अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। तोशाखाना के केस की समाअत होनी थी, समाअत नहीं हुई। झूठ, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है। ये बार बार चैलेंज भी दे चुका हूँ, अभी तक देखें। चलें इस पर भी सारी गुफ्तगू अभी करते हैं। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ एकदम जाग गए, क्या ऐसी वजह हुई? और जावेद चौधरी साहब ने एक अजीब सी मंतक पेश की है, लेकिन हुकूमती इख्तियारात के ऊपर ना बैठना नहीं चाहिए चुप हमें। ये बड़ी ज़्यादती है। और मैं तो टीवी प्रोग्रामों में भी ये बात की है, इमरान खान साहब की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की और इलामा इकबाल साहब की तस्वीर ना शाये करने पे। लेकिन एक अनोखी बात जो सबसे पहले जो आपके अब हमारे दोस्त हसनात ने कहा कि ये जो अवार्ड हैं ये जजिस को भी नहीं मिलने चाहिए। बिल्कुल, मैंने तो तजवीज़ से इत्तफाक किया और मैंने फॉरवर्ड कर दिया सदर और वज़ीर आज़म को भी कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में तो ये तो अवार्ड जजिस को मिलने चाहिए। यानी सबसे बेस्ट अवार्ड तो जनाब इस वक्त मिलेगा, जो कोई भी कहे सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को मिलना चाहिए। और नाम बाकी जजों के लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको हर एक को पता है कि कौन से जज उठाकर को सुप्रीम कोर्ट में आजकल में लेकर गए, वो भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और लाहौर हाई कोर्ट से जो लोग गए हैं ना, इस सिस्टम में बहुत ख़राबियाँ हुई 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए। और मैं तो कई जजेस बाहर के मुल्क जाकर भी ना वो उन्हीं की तारीफ़ कर रहे हैं। और किसी ने पूछ लिया इमरान खान के बारे में, उन्हें गुस्सा आ गया और बड़े अजीब से हालात पैदा हुए। मैं नाम नहीं ले रहा किसी जज का, लेकिन रब की दो सिफ़ात हैं, अल-आदिल वल वकील। अदल देना है ना तो ईमानदारी से देना है, बेईमानी से नहीं अदल देना। वरना तो अदालतों का जो हाल है और जो सत्यानाश सवा सत्यानाश हो गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो आपके सामने है। मैंने वो ट्वीट किया, चले मैं ट्वीट भी सामने पहले रख देता हूँ, फिर मैं बाकी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैंने वो हसनात ने किया था तो अच्छा ट्वीट लगा मुझे। मैंने कहा मैं ये कह दूँ कि जजों को अवार्ड के लिए नामजद करना एक काबिल अमल और मंतकी तजवीज़ है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनका आईनी हक भी है। खिदमात का एतराफ़ हुकूमत को मजबूत बनाएगा और एहसान का बदला होगा। मैंने बाकायदा इस चीज़ को सामने रखते हुए ना ये तजवीज़ दी है। और तजवीज़ बुरी नहीं है। एक छोटी सी गलती निकल आई उसमें, मैं साथ ही वो बनाएगा, अगर गलत लिखा गया उसको अपडेट भी कर देते हैं। और इसको मैं साथ अभी कोशिश स्क्रीनशॉट ले देता हूँ ताकि आप तक बाकायदा ये शेयर भी हो जाए और आपको अंदाज़ा भी हो जाए इस ट्वीट के बारे में। और वैसे यानी आप इस तजवीज़ से कितना इत्तफ़ाक़ करते हैं? जवाब में ज़रूर बताइएगा। जवाब में ज़रूर बताइएगा कि आप इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं जो भी तजवीज़ मैंने दी है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ठीक है। और बड़ी अच्छी तजवीज़ है, काबिल अमल तजवीज़ है। तोशाखाना की जो समाअत कल आज जो मुलतवी हुई है, समाअत अचानक कैंसिल हो गई और तारीख़ पड़ेगी सिर्फ आज। और क्या होना है? तोशाखाना है क्या केस? तो ये है कि 2018 में तोशाखाना के जो है ना वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, वो 2023 के कानून में रूल्स में तरमीम की गई और उसका इतलाक़ माजी से कर दिया गया। रूल का इतलाक़ माजी से नहीं होता। फिर यही था, अगर वाकई आप मेरिट पे यकीन करने वाले ईमानदार आदमी हैं तो फिर सबका करना चाहिए था। सिर्फ इमरान खान की ज़ात ही क्यों रखी सारा आपने? अच्छा, ये वाला मामला चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में, एक दफ़ा चैलेंज हुआ, फिर नीचे गया, फिर जनाब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के पास आया और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब इसको सेटिसाइड करने वाले थे। काबिल अखराज था, क्वैशमेंट का केस था, कैंसलेशन का केस था। वो नीचे भेजा, नीचे फिर उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब जब दोबारा उनके पास आया, वो केस दोबारा लगा नहीं है। वो दायरा इख्तियार के बारे में है, जुरिस्डिक्शनल इशू है और उस जुरिस्डिक्शनल इशू को सामने रखते हुए फैसला करना। और आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाए तो ये तोशाखाना का केस नीस्तो नाबूद हो जाएगा। इमरान खान का जितने केस बनाए आपने नीस्तो नाबूद तो हुए। साइफर का केस बड़ा शोर डाला था, बहुत ड्रामे किए, बड़ा कुछ पता नहीं क्या क्या हवा बनाया। क्या हुआ? इद्दत के केस का आपने हाल देख लिया, सत्यानाश हो गया ना। क्या रह गया? तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, इलेक्शन कमीशन, किरदार सारे आपके सामने वाजे हैं। मकसद सिर्फ ये है कैंसिल करने का, मुलाकात ये ना हो। और कितनी देर रखोगे, कितनी देर जुल्म करोगे? कुछ शर्म और हया ना हो तो यही हाल होता है आप लोगों का। अब रह क्या गया है? और होता यही है कि रात को 12 बजे के करीब
सामान मनसूख कर दिए। 5 जून से ये समातें रुकी हुई हैं और मुलाकातों पर भी पाबंदी है। ये सब ड्रामेबाजी इसलिए हो रही है कि और जज, मैं हैरान हूँ कि जज आप इंडिपेंडेंट है भाई, आप इंडिपेंडेंट जज हैं, यानी ये कहाँ फैसला करते हैं और क्यों फैसला करते हैं? जज से सवाल तो पूछा जाए ना। और यही बात जो है ये कोर्टों में क्यों नहीं लेके आते? हर रोज एक दरखास्त लेके आए कोर्टों के अंदर कि ये क्यों केस बातें बैठ कर डिसाइड कर रहे हैं, भाई जेलों से बाहर करें ताकि पता लगे और चीज़ें भी खुलें सारी सामने। हुकूमती इश्तिहारात में आपने देखा हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत इल्लामा इकबाल की तस्वीरें नहीं थी और 16 अगस्त को PTI ने यौम एहतजाज मनाने का ऐलान कर दिया। आवाम से घरों, गाड़ियों और दुकानों पर हज़रत कायद आज़म की तस्वीरें लगाने की अपील की है। और हकीकत देखा जाए हम ही तो हैं हज़रत कायद आज़म जो जिन्ना के हकीकी वारिस है और हम ही ने इस मुल्क को बचाना है। अरे ये मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग जो हज़रत कायद आज़म के नाम से बनी है और ज़रा भी शर्म और हया नहीं है। पहले यानी ये गलती नहीं है, ये 7 भी नहीं है, मैं बताता रहा हूँ। आप देख लें वो पीछे जितने भी इश्तिहार छपते रहे हैं, ये कोई नया इश्तिहार तो नहीं था ना। और कौन है वो? अता तारड़ साहब हैं उसके वाली वारिस। यार खुद ही कुछ सोच लेना चाहिए था। इससे बेहतर था अगर ऐसी पाबंदी थी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, ये अपने गले गंद नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब ले लिया, क्या कह सकते हैं। जावेद चौधरी साहब भी अब आपको पता है तोता मैना की कहानियाँ बड़ी अजीब सी बातें हैं, कभी दवाइयों के नुस्खे में चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और माजी का वो एक किस्सा सुनाते हुए कि जनरल बाजवा ने जस्टिस जवारस ख्वाजा से कहा कि हमने स्वात ऑपरेशन में काफ़ी दहशतगर्द उठाए हैं, आप उनको अगर पुलिस के हवाले करें तो अदालतें डर से छोड़ देंगी। जस्टिस जवारस ने उन्हें अपने पास रखो, लेकिन फ़ौज भी कितने रखती, क्योंकि वो भी अपनी माओं के बेटे थे, इसलिए छोड़ना पड़ा। अब ये बात जो मर्ज़ी आप कह रहे हैं जावेद चौधरी साहब, दुख और अफसोस का मकाम है, ठीक है ना जी। तो अब चीफ जस्टिस ने क्या करना था? केस बनाए ना मजबूत, एविडेंस इकट्ठी करें ना, लेके आए ना सारा कुछ सामने। 9 मई में भी सजाएं दी तो है ना आप लोगों ने। कितनी एविडेंस थी उसमें, कितनी एविडेंस थी? अगर दहशत गर्दों में इतनी कमज़ोर एविडेंस की बात हो ना, फिर तो ज़बरदस्त, ये तो खुद केस ख़राब कर रहे हैं, ये तो खुद दहशत गर्दी के केसों का सत्यानाश बना रहे हैं। जो कोई भी पीछे आइडियल बैठा हो उसको अंदाज़ा होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उससे पता चाहिए जी, ठीक है ना जी। और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब यकदम मंजर आम पर कौन ले आया? लाल मस्जिद की वजह से मशहूर हैं, बुरखा पहनकर आपको याद है फ़रार भी हुए थे। उनके भाई मौलाना अब्दुल रशीद जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मस्जिद और मजसरा में गालिबन असला भी रखते हैं। लाल मस्जिद का वाक़या रहनुमा, मैं उनकी बातों में तरफ नहीं जाऊँगा क्या कुछ हुआ। और याद है यहाँ 2021 में जामिया हिफ्ज़ा पर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का परचम लहराने में मुकदमा दर्ज हुआ। लाल मस्जिद से मुतासिल जामिया हिफ्ज़ा का कुछ हिस्सा भी गिराया गया और बहुत दहशतगर्दी के मुकदमे चले गए। मैं नहीं वो बात, मैं सिर्फ ये एकदम हुआ क्या है। और हर बात पे वो गोली और बंदूक की बात करते हैं। ज़मीनी कब्ज़े के भी इल्ज़ामात है। 1-2 माह पहले मौलाना हुआ मुफ्ती कभी आग मदरसे में आ गए थे और सलाम कहे बगैर कहा था कि गोली मार दूंगा चले जाओ। और 2 दिन कबल एक जगह एक औरत का पर्दा कुछ ख़राब हुआ तो कहा ये ठीक करो वरना गोली मार दूंगा। हालांकि भाई ये बातें इनमें तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एकदम मौलाना अब्दुल अज़ीज़ आ गए हैं। और मस्जिदें जो इस तरह शहीद की जा रही हैं, चाहे एक मस्जिद शहीद की है ना, ये बैठे कौन फैसला कर रहा है? लेकिन ना ये सबसे जो तकलीफ़ बात है, मुसलमान है। वैसे तो डॉक्टर इसरार की बातें सुनिए, मैंने ट्वीट किया है उनकी बातों को मैंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया क्या हालात है। और पाकिस्तान की भी उन्होंने बिल्कुल जायचा खींचा हुआ था क्या है। उनसे कई चीज़ों पे इख्तलाफ है मेरा, वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो एक बहुत बड़ी कमी। और यहाँ जो मुतफ़क़ा उलमाए कराम ने जो बातें की हुई हैं ना, मैं सियासी जमातों के बारे में, सियासी मजहबी जमातों के बारे में, उनका एजेंडा कुछ और है, मज़हब का एजेंडा कुछ और है। मज़हब का तो हक़ाइक़ पे मबनी है, मज़हब आप चलेंगे तो सियासत पे नहीं आप चल सकते, जो पाकिस्तानी निज़ाम है। और आपने अगर जो कुरान मजीद और सुन्नह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बातें कही हैं वो हरफ़े अटल हैं, वो इधर से उधर नहीं हो सकती, हरफ़े आखिर भी हैं, वहीं से शुरू होकर वहीं पर बातें ख़त्म होनी हैं। आप कितना भी लटकाना चाहें चीज़ों को लटका नहीं सकते हैं। इसलिए बड़ी एक बात पे अमल करना पड़ता है, बुराई को हाथ से रोको, फिर मुंह से बुरा जानो। सबसे नईफ है दिल से बुरा जानो।
तो हज़र सिद्दीक़ या हम लोग दिल से बुरा जाने वालों में नहीं रहना चाहते। आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।